TradingView.com एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट के आप चार्ट्स को जो है एनालाइज कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। चार्ट्स को एनालाइज मतलब कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है। बड़े बड़े ब्रोकर्स जैसे एक्सनेस, जीरोदा, डेल्टा एक्सचेंज, वो सारे जो है ट्रेडिंग व्यू का ही डाटा को यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं कि स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के अंदर ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधे स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, करना है गूगल या क्रोम के अंदर tradingview.com। आपके ऊपर ये जो आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, वेबसाइट मेरी खुलने के आईडी बाद यहाँ पर आपको जिस लॉगिन है तो गूगल आप से आईडी लॉगिन करनी है, मेरी आईडी यहाँ पर लॉगिन है तो आपको लॉगिन कर लेनी है। मोबाइल के अंदर हो तो मोबाइल के अंदर लॉगिन करनी है, लैपटॉप के अंदर हो तो लैपटॉप के अंदर लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है। आप कुछ भी कर सकते हो सर्च, स्टॉक सर्च करना है, फंड सर्च करना है, फ्यूचर्स, गोल्ड, क्रिप्टो, फॉरेक्स सब सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपल से एक गोल्ड, ठीक है, बिटकॉइन सर्च करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखोगे कि बिटकॉइन का जो है चार्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, बिटकॉइन का यहाँ पर चार्ट ओपन हो चुका है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि सिंपल वे के अंदर ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग व्यू फर्स्ट बार ओपन करोगे तब आपका जो थीम रहेगी वो वाइट रहेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक आपकी आईडी के ऊपर क्लिक करना है। आईडी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप ब्लैक थीम कर सकते हो, वाइट थीम कर सकते हो। जिनको वाइट पसंद है वाइट, जिनको ब्लैक पसंद है ब्लैक। ठीक है, मेरे को ब्लैक पसंद है तो मैं ब्लैक करूँगा। अब ब्लैक करने के बाद में आपको सिखाऊंगा मैं बहुत सिंपल वे के अंदर। ठीक है, आईडी के नीचे ये जो पूरा सेक्शन है ये टूल वाला सेक्शन है। ठीक है, टूल वाले सेक्शन के बारे में बात करेंगे अपन। इसके ठीक बाजू में जो ऑप्शन है वो है सर्च ऑप्शन। यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे गोल्ड सर्च करना है, गोल्ड, क्रिप्टो, फॉरेंस, रिलायंस, HDFC सर्च कर सकते हो। इसके जो साइड वाला ऑप्शन है ये जो होता है भाई टाइम फ्रेम वाला ऑप्शन है। ठीक है, टाइम फ्रेम ऑप्शन है यहाँ पर। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो टाइम फ्रेम अगर आपको 5 का करना है तो 5 का आप कर सकते हो। देखो 5 का टाइम फ्रेम आ चुका है अभी। ठीक है, 5 का टाइम फ्रेम के बाद यहाँ पर जो साइड वाला ऑप्शन है ये कैंडल्स का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो बहुत सारे कैंडल्स है, जिनको लाइन लाइन कैंडल्स हैं, होलो कैंडल्स है। होलो में तो अपनी रेगुलर वाली प्रीफर करता हूँ तो रेगुलर वाली रखूँगा। ठीक, इसके जो साइड वाला ऑप्शन है ये इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। ठीक है, इंडिकेटर्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इंडिकेटर्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखो माय फेवरेट के अंदर मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, रिलेटिव स्टेट इंडेक्स, ये मेरे फेवरेट वाले हैं। माई स्क्रिप्ट के अंदर क्लिक करोगे, हाँ अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो और सर्च करना है आपको आपके इंडिकेटर का नाम, तो यहाँ पर सर्च करोगे, जैसे मैं सर्च करता हूँ RSI, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुके हैं काफ़ी सारे। फेवरेट के अंदर ये है। माई स्क्रिप्ट के अंदर आप खुद की भी बना सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर्स, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टेक्निकल्स के अंदर में जाऊंगा तो टेक्निकल्स के अंदर आप देख सकते हो भाई कितने सारे यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रैटेजीज के ऊपर क्लिक करोगे तो स्ट्रैटेजीज के मिल जाएंगे। पैटर्न्स के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो पैटर्न्स के भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब फंडामेंटल्स के अंदर जाऊंगा तो ये फंडामेंटल्स भी कुछ भी काम का नहीं है, पीक वगैरह कुछ काम का नहीं है। यहाँ पर इंडिकेटर्स जो है बेसिकली यही काम के थे। ठीक है, अब ठीक इसके बाजू वाले जो ये दोनों ऑप्शन है, अगर आपका ये फ्री वाला है, जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे तब आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। एक तो पेड वाला ऑप्शन आएगा और एक फ्री वाला। अगर आपका फ्री वाला है तो ये दोनों ही वर्क नहीं करेंगे। मेरा भी फ्री वाला है तो ये दोनों वर्क नहीं करेगी, ये सिर्फ पेड वाले इसमें ही वर्क करेंगे। अब राइट कॉर्नर में जाऊंगा, सबसे राइट कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पर टेक अ स्नैपशॉट। तो सबसे पहले बात करेंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आप क्लिक करोगे, देखो सिंबल का ऑप्शन है। अब आप देखोगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जो सिंबल्स, यानी कि ये जो कैंडल्स जो दिख रहे हैं आपको पीछे, ये कलरफुल रहते हैं, जैसे ब्लू, वाइट। तो अब यहाँ से आप कर सकते हो बॉडी वीक का कलर चेंज यहाँ पर कर सकते हो, फिर ओके कर सकते हो। मुझे तो यही पसंद तो मैं यही करूँगा, अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, स्टेटस लाइन के अंदर जाओगे तो ये भी कुछ काम का नहीं है, अलर्ट्स भी कुछ काम का नहीं है। इवेंट, एक यहाँ पर एक इवेंट चीज़ दिखने को मिल जाएंगी, इवेंट चीज़ काम की है। ठीक है, इवेंट चीज़ काम की क्यों है, इसके ऊपर जाना है, सेशन ब्रेक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ओके करना है। ठीक है, सेशन ब्रेक का मतलब क्या होता है ये आपको बताता है एक एक दिन। मतलब देखो ये था संडे का दिन और ये अभी मंडे चालू है, तो एक एक दिन बताएगा। इसके पहले कौन सा दिन था, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सैटरडे था, यहाँ से लेके ये यहाँ तक मंडे था, संडे था सॉरी।
यहाँ से यहाँ तक अभी मंडे चल रहा है, ऑलराइट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेशन ब्रेक को ऑफ कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। ठीक, इसके जो साइड ये वाला ऑप्शन कुछ काम का नहीं है, बस स्क्रीन को बड़ी कर देता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी कुछ काम का नहीं है। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे, टेक अ स्नैपशॉट, मतलब ये जो चार्ट है ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लेगा आपके मोबाइल के अंदर। अगर मोबाइल के अंदर है तो लैपटॉप के अंदर हो तो लैपटॉप के अंदर ले लेगा, ठीक है। अब पब्लिश के नीचे वाला जो ऑप्शन है वॉच लिस्ट है आपकी, आप आपकी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे मेरी वॉच लिस्ट ये है, सिम्बॉल्स, निफ्टी वगैरह। स्टॉक में देखोगे रिलायंस, HDFC, बजाज फाइनेंस है। फ्यूचर्स के अंदर देखो बैंक निफ्टी है, यहाँ पर फॉरेक्स के अंदर यूरो USD, JP USD है, यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना वगैरह रहता है, ठीक है। नीचे क्लिक करोगे, अलर्ट के अंदर आप खुद का अलर्ट यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। अलर्ट कैसे लगाना है बता देता हूँ। अलर्ट के अंदर सिर्फ सिंपल से क्लिक करना है, क्रिएट अलर्ट, फिर यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद ये देखो, ये जो लाइन है इसको आप ऊपर वगैरह कर सकते हो, ऊपर नीचे। ये देखो, अगर प्राइस इसके ऊपर आती तो अलर्ट बच चुका है, देखो अलर्ट बच चुका है। अगर प्राइस इसके ऊपर नीचे है तो नीचे वाला भी आप लगा सकते हो अलर्ट, ठीक है। यहाँ से ये दोनों चीज़ कुछ काम की नहीं है, यहाँ पर ये चार्ट्स वगैरह कुछ काम का नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं भाई टूल्स वाला सेक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टूल्स वाले सेक्शन में सबसे पहला जो ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन किस चीज़ में काम में आती है बताता हूँ। अगर आपको ट्रेंड लाइन खींचनी है तो समझो जो मार्केट है वो ऐसा ऐसा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ पर नीचे ऊपर हो रहा होता है। तो आप ये देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन के अंदर, यानी कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। देखो दूसरी बार भी यहाँ से सपोर्ट लिया, दूसरी बार भी यहाँ से सपोर्ट लिया। सिंपल से क्लिक करोगे ट्रेंड लाइन के ऊपर, आप ऐसे करोगे और ट्रेंड लाइन खींचोगे, देखो ठीक है। ट्रेंड लाइन आपने खींच दी। अब ट्रेंड लाइन में आपको लाइव मार्केट के अंदर भी खींच के बताऊंगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर जाओगे, क्लिक करोगे ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहाँ से आप देखो ट्रेंड लाइन बना के जाओगे। ऐसी भी ट्रेंड लाइन बन सकती है या ऐसी भी बन सकती है। तो देखो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगर हमने बाय किया होता तो मार्केट ऊपर गया। मार्केट ने फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, बाय किया होता तो मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो ये काम में आती है ट्रेंड लाइन का टूल, ठीक है। आप ट्रेंड लाइन का टूल समझ गए। आप ट्रेंड लाइन के बाद जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक सीधी लाइन खींचेगी। और सीधी लाइन क्यों खींचेंगे मैं बताता हूँ। अगर मार्केट 3 बार कहीं से सपोर्ट ले रहा होता है, जैसे एक देखो मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट ने दूसरी बार सपोर्ट लिया, मार्केट ने तीसरी बार सपोर्ट लिया, तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे क्या पर हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, और यहाँ पर डाल दोगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप लैपटॉप के अंदर हो तो शॉर्टकट की है कि Alt+J कर दोगे तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन किस चीज़ में काम आती है भाई? ये लाइन जो चीज़ काम में आती है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा। अगर देखो मार्केट ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, तो देखो मार्केट यहीं से मार खा रहा है, तो Alt+J हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दोगे, नीचे भी डाल दोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, Alt+J। तो देखो अगर मार्केट ऊपर टच होता तो आपने सेल मारा होता, नीचे आता तो सपोर्ट पे आपने बाय किया होता, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो ये इसमें काम आता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन किस में काम आती है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। अब ठीक उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल रे भी, मतलब आपको पूरी लाइन नहीं चाहिए। जैसे पूरी लाइन थी ना, आपको बस इतनी ही लाइन चाहिए यहाँ से, तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो इतनी लाइन, पूरी लाइन नहीं आएंगी इसके अंदर, बस फर्क यही है, बाकी कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपको जिस पॉइंट से चाहिए उस पॉइंट से लाइन खींच सकते हो। हॉरिजॉन्टल रे के अंदर क्या था, आपने एक बार डाल दिया तो वो पूरे चार्ट के ऊपर एक लाइन बन जाती थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप जहाँ पर क्लिक करोगे वहाँ से ये लाइन बना देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल रे वगैरह कुछ काम का नहीं है। हाँ, पैरेलल चैनल भी काम का है, किसमें? ट्रेंड लाइन के बनाने में काम में है, और सपोर्ट को भी बनाने में काम में। कैसे बताता हूँ, ठीक है। मार्केट अगर ट्रेंड लाइन में था, ऊपर जा रहा था, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, पैरेलल चैनल के अंदर क्लिक करोगे और आप ऐसे बना सकते हो पैरेलल चैनल, ये देखो, ठीक है। ऐसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, ये सब में काम करेगा। ट्रेंड लाइन भी बनाना है, सपोर्ट भी बनाना है, आपको भी एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे थे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है, बट ट्रेंड लाइन पूरी नहीं बन रही, तो अब मुझे ट्रेंड लाइन को पूरी लेनी है, देखो, ठीक है। अब देखो ट्रेंड लाइन पूरी नहीं बन रही है, मेरा ये वाला हिस्सा जो है अभी भी छूट रहा है, तो मैं सिंपल से इसको एक्सटेंड करूंगा। देखो
ये वाला भी हिस्सा आ गया, ये वाला भी हिस्सा आ गया और ये वाला भी हिस्सा आ गया। तो ये पैरेलल चैनल इस चीज़ के अंदर काम में आता है। ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, परफेक्शन से बना सकते हो, ठीक है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भी काम में आता है। मैं आपको बताता हूँ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये देखो, आप जस्ट क्लिक करोगे पैरेलल चैनल के ऊपर, ऐसे से आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, ये सारी तो आ गई इसके अंदर, बट मुझे ये भी चाहिए, तो जस्ट यू हैव टू एक्सटेंड द लाइन सिंपली, ओके। तो लाइन एक्सटेंड करने के बाद देखो ये भी एरिया आ गया, ये भी एरिया आ गया, ये भी एरिया आ गया, ये भी एरिया आ गया। तो पैरेलल चैनल का काम यही होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाने के काम में आता है ये, ठीक है। बाकी कुछ काम में नहीं आता, यही काम में आता है इसके, ठीक है। उसके बाद वाला फीचर मैं अगर आपको बताऊंगा, ये कुछ भी काम का नहीं है भाइयों। जो भी ये लगाता है ना ट्रेडिंग में, वो उसको ट्रेडिंग ही नहीं आती है, कुछ भी काम का नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखोगे वो भी यूज़ नहीं करते क्योंकि काम ही नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जाओगे, फिबोनाची रिप्लेसमेंट सिर्फ ये काम का, ये बाकी सारे कुछ काम का नहीं है। फिबोनाची रिप्लेसमेंट के अंदर एक अलग स्ट्रैटेजी होती है जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दूंगा, ठीक है। ये कुछ काम का नहीं है भाई, ये एक्स ए डब्ल्यू पैटर्न, सिलेंड्रिक पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, कुछ काम का ये भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नीचे क्लिक करोगे, हाँ ये काम का है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट करने का क्या, आपने अगर लॉन्ग किया है यहाँ पर, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इससे ये फ़ायदा पता चलता है, ठीक है। जैसे 1:2 करते हैं अभी हम, ऑल राइट, 1:2 लॉन्ग करना है। लॉन्ग मतलब आपने यहाँ पर बाय किया, तो इससे स्टॉप लॉस एंड टारगेट पता चलता है। ये देखो 1:2 यहाँ पर दिख रहा है आपको। 1:2 मतलब अगर आपका लॉस होगा तो $530 का लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो 1071 यानी कि 1027 का आपका जो है होगा प्रॉफिट होगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट बस ये दोनों ही चीज़ की यहाँ पर काम में है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पर कहीं शॉर्ट करोगे, ठीक है। शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस कुछ इतना आएगा, $216 का स्टॉप लॉस आएगा। और देखो 1:2 क्या 1:3 तक आप यहाँ पर खींच सकते हो। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट बस यही काम में, लॉन्ग एंड शॉर्ट के, बाकी कुछ काम का नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें कुछ काम का नहीं है, कुछ मुंह पे बोल रहे हो, कुछ भी काम में आती ही नहीं है, वो टाइम पास कर रहे हो अगर वो काम में ले आ रहे हो तो। दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन है आपको, देखो ब्रश। ब्रश से जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा था, आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको लगता है ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर ड्रॉ करना है, यहाँ पर कहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली ब्रश काम में आता है, ठीक है, ड्रॉ करने के इसमें। बाकी ये हाईलाइटर, एरो वगैरह कुछ काम का नहीं, बस एक काम का है, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसके काम में, फिर से भाई सपोर्ट बनाने में काम में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के काम में, ठीक है। बाकी कुछ काम में नहीं है, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के ही काम में। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, स्टॉक्स के अंदर जाऊँगा मैं, जस्ट कुछ भी खोल लूँगा। एक काम करते हैं और इंडियन स्टॉक्स खोलते हैं, ठीक है। इंडियन स्टॉक्स, भाई मेरे को सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर, रुको, ठीक है। ठीक है, मैंने HDFC सर्च किया, यहाँ पर क्लिक करूँगा HDFC। अब किस काम में आता है रेक्टेंगल बताऊंगा। अब रेक्टेंगल इसमें काम में आएगा, ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा था, मार्केट 3 बार सपोर्ट ले रहा था, मार्केट यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आए और बेहतरीन तरीके से। देखो ट्रेंड लाइन किस चीज़ में काम आई, यहाँ पर देख रहे थे मार्केट नीचे नीचे जा रहा था, मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखो आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ये देखो, ठीक है, ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो। ऐसे ट्रेंड लाइन जो होती है काम में आती है। अब मैंने आपको बोला था कि आपको बताने वाला हूँ कि रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है और रेक्टेंगल किस चीज़ में काम आ रहा है। ऑल राइट, अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की काम में आता है यहाँ पर फिर से। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करना है रेक्टेंगल के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो आप यहाँ पर एक बॉक्स बना सकते हो, ठीक है, एक बॉक्स बना सकते हो आप। बॉक्स बनाया, अब ये क्या है, सपोर्ट है। देखो मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया तो मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट यहाँ पर आया, सपोर्ट को तोड़ा, तो ये देखो सेल साइड होगा। मार्केट आया, सपोर्ट को टच किया, वापस से नीचे गया। तो ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है, आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल इसी चीज़ के काम में आता है, बाकी कुछ काम में नहीं आता है। टेक्स्ट मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया HDFC लिख दिया, यहाँ पर कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है,
GH कुछ भी आप लिख सकते हो, ये टेक्स्ट बस इसी चीज़ में काम आता है, बाकी कुछ काम में नहीं आता है टेक्स्ट वगैरह। ये है इमोजी, भाई इमोजी लगाओगे ट्रेडिंग के अंदर, ये भी कुछ भी काम में नहीं आता। स्केल काम में आती है कि मुझे देखना है कि ये मार्केट जो इतना ऊपर गया बट कितने परसेंट गया, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और देखोगे कि मार्केट कितना परसेंट ऊपर गया। ऑलमोस्ट यहाँ पर 3.5% है कि 3.36% यहाँ पर मार्केट ऊपर गया। तो इससे आप ये पता कर सकते हो मार्केट कितना नीचे गया, इससे आप ये पता कर सकते हो। स्केल इसी चीज़ में काम आता है कि मार्केट कितना नीचे गया कितना ऊपर गया, इससे आप पता कर सकते हो। देखो 3.10% मार्केट जो है नीचे गया, तो इससे ये काम में आता है, बाकी कुछ काम में नहीं आता। मैग्नीफाइंग ग्लास, भाई मैग्नीफाइंग कर रहे हो, कुछ काम का नहीं है यहाँ पर। मैग्नेट भी कुछ काम का नहीं है यहाँ पर, लॉक वगैरह कुछ काम का नहीं है। एक चीज़ काम की है, अगर आपने यहाँ पर समझो एक बना दिया, ठीक है, रेक्टेंगल, अगर आपको इसको छुपाना है जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, हाइड ऑल ड्रॉ क्लिक करोगे, ये छुप जाएगा बस, बाकी कुछ चीज़ काम की नहीं है। नीचे वाले काम के हैं, ये काम के, ठीक है। ये टाइम फ्रेम के आप सीधा जा सकते हो, जैसे एक दिन का जाना है, मैं क्लिक करूंगा, देखो 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर आ चुका है। इतना ही था भाइयों ट्रेडिंग व्यू के अंदर, बाकी कुछ नहीं है, इसको देख के घबराना मत, बहुत ईजी है, ठीक है। ऑल राइट, इतना ही था ट्रेडिंग व्यू के अंदर। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट के अंदर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किसके लिए बनाऊँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।